वेलकम स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में देखते हैं बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2015 में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। उसके रिगार्डिंग थ्योरी भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा, उसके प्रूफ को भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्स वाई प्लस वाई बार जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई जेड, और ये एक सेकेंड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो डिस्कस करना चाहते हैं वो है एक थ्योरम है, दैट इज द कॉन्सेंसस थ्योरम। तो हम लोग कॉन्सेंसस थ्योरम को चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए, सॉल्यूशन के पीछे नहीं जाना है, उसके कंसेप्ट के पीछे जाना है। ठीक है, तो हमें कॉन्सेंसस थ्योरम किसी भी मेंस एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी सब्जेक्टिव पेपर के लिए बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए और अप्लाई करना आना चाहिए। देखिए, कॉन्सेंसस थ्योरम कैसे लगेगा, तो मान लीजिए हमारे पास एक्सप्रेशन है ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। पहचानेंगे कैसे कि कॉन्सेंसस थ्योरम अप्लीकेबल हो रहा है या नहीं, तो उसको पहचानने का तरीका है, देख सकते हैं, कोई एक कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए पहचानने का तरीका, आपके पास 3 वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, और इन 3 वेरिएबल से 2 का कॉम्बिनेशन आप क्या क्या बना सकते हैं, ए बी बना सकते हैं, ए सी बना सकते हैं और बी सी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप, है ना, 3 आइटम में से 2 आइटम के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो टोटल 3 कॉम्बिनेशन बनेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी 3 टर्म होगा, और देखिए ये तीनों टर्म वही हैं जो 2-2 की पॉसिबिलिटी है, और इसमें किसी एक टर्म पे आपका कॉम्प्लीमेंटेड होगा, जैसा कि यहाँ पे ए पे है। तो इसका रिजल्ट पहले बता देता हूँ डायरेक्ट। तो इसको जो मिनिमाइज़ करके जो रिजल्ट आएगा डायरेक्ट, वो आएगा एक तो कॉम्प्लीमेंटेड वाला वेरिएबल, देखिए जिस पे कॉम्प्लीमेंट है, और उसका विदाउट कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट। अगर ए पे कॉम्प्लीमेंट है तो इसका आंसर हो जाएगा ए बार सी प्लस ए बी। राइट, आई होप रिजल्ट को डायरेक्ट अप्लाई करना आप सीख गए होंगे। चलिए एक बार मैं दूसरे सिंबलाइज करके करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास है एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड प्लस वाई जेड। राइट, तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 वेरिएबल है, एक्स वाई और जेड। इसके 2 का कॉम्बिनेशन अगर मैं बनाऊँगा तो या तो एक्स वाई बनाऊँगा, या वाई जेड बनाऊँगा, या एक्स जेड बनाऊँगा। किसी एक वेरिएबल पे आपका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, जैसा कि मेरे को यहाँ पे एक्स पे दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला तो होगा ही होगा, एक्स बार जेड, और जो इसके बिना कॉम्प्लीमेंट वाला है वो भी, यानी कि ये। बहुत ही सिंपल है, बट ये तो हो गया समझने और रटने की बात, बट हमें इसका प्रूफ भी आना चाहिए। क्यों? कल को अगर यही क्वेश्चन ही आ गया तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा फिर प्रूफ करने का। तो चलिए इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। सो क्वेश्चन था ए बी ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे बी सी को बी सी इंटू 1 भी लिख सकता हूँ, समथिंग इंटू 1, सम बी सी रहेगा। सो दिस विल बी ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी, और इस 1 की जगह पे भी लिखूँगा ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। अब प्रूव दैट को भी देखिए तरीका समझते चलिए, जिस पे कॉम्प्लीमेंट हो, ध्यान से देखिए, ऑब्जर्वेशन की बात है, रटना नहीं है, बस एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए। जिस पे कॉम्प्लीमेंट हो उसके साथ उसका जो नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल है उन दोनों टर्म्स को छोड़ दीजिए। राइट, जो बच जाए उसमें आपको इंटू 1 करना है और एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी। राइट, अब यहाँ पे हमें बस एडजस्टमेंट करना है। देखिए यहाँ पे ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, तो इन दोनों की सेटिंग एक साथ हम करेंगे, इन दोनों को एक साथ कंसीडर करेंगे। और ये ए डैश सी और ए डैश सी देखिए यहाँ भी है, तो इन दोनों की एडजस्टमेंट एक साथ करेंगे। चलिए, तो अगर हम इन दोनों को एडजस्टमेंट करें, ए बी यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस सी प्लस यहाँ से ए डैश सी अगर हम कॉमन लें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस बी। राइट, हमें पता है 1 प्लस समथिंग दैट विल बी 1, 1 प्लस बी दैट विल बी 1, तो यहाँ से आ जाएगा ए बी प्लस ए बार सी। बहुत ही सिंपल है। आई होप कि आप इसके प्रूफ को समझ गए होंगे, इसको कैच करने का तरीका समझ गए होंगे, कैसे समझना है, कैसे अप्लाई करना है। चलिए क्विकली अब इसको हम लोग क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, देखिए यही था क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले पूरे क्वेश्चन में हालांकि देख लीजिए 3 ही वेरिएबल यूज हुआ है, एक्स वाई जेड।
राइट, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 वेरिएबल का यहाँ पे सेटिंग मुझे दिख रहा है। और चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं दोबारा में, एक्स वाई प्लस वाई बार जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई जेड। तो इन 3 वेरिएबल में देखिए आपको कॉन्सेप्ट थ्योरम का एप्लीकेशन दिख रहा होगा। कैसे? एक्स वाई जेड के 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे और उसमें से किसी एक पे मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। तो इसका डायरेक्ट अगर आप सोचें तो शॉर्ट में हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये वेरिएबल वाला टर्म रहेगा ही और विदाउट कॉम्प्लीमेंट, तो इसका हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई बार जेड प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इसको और इसको आप सेटिंग एक साथ कर सकते हैं इस टर्म को, राइट। यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस जेड प्लस वाई बार जेड। तो ये हो जाएगा एक्स वाई 1 प्लस जेड 1 ही रहेगा प्लस वाई बार जेड, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए एग्जामिनेशन में आप डायरेक्ट अगर करते भी हैं तो आपको इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा, डिटेल लिखना पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट थ्योरम से मैंने ऐसा किया, या जो काम प्रूव दैट में किया गया था आप सेम काम इन्हीं तीनों टर्म्स के साथ कैरी कीजिए, सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन को कैच करना आना चाहिए कि हाँ किस वे में प्रोसीड करना है, राइट। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं जो कि फंडामेंटल ऑफ बुलियन अलजेब्रा पे बेस्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सी। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, हम सबसे पहले इसको एक्सपेंड करने का ट्राई करते हैं। सो दिस विल बी ए सी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी एंड डी कॉम्प्लीमेंट, राइट, एंड दिस प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट दिस इंटू बी डी, राइट। तो ये फिर से मल्टीप्लाई, अच्छा सी इंटू सी सी ही होगा। सो ए सी ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट दिस प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटू बी डी। अब ये सबसे मल्टीप्लाई होगा। सो दिस विल बी ए बी सी डी प्लस ए बी डैश सी डी डैश बी डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटू डी। अब देख सकते हैं b इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ये तो जीरो हो जाएगा, और जीरो इंटू समथिंग जीरो। यहाँ भी देख सकते हैं b इंटू बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एंड जीरो इंटू समथिंग अगेन वी विल गेट जीरो। तो ये आ जाएगा ए बी सी डी प्लस दिस, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप आपने इन दोनों क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट थ्योरम के कंसेप्ट को समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी के जैसे और भी कुछ थ्योरम को डिस्कस करूंगा, उसके एप्लीकेशन बताऊंगा जो कि आपको कैसे क्वेश्चंस को ईजिली कैच करना है, आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कुछ मोटिवेशन मिले मुझे भी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।